कहानी ग्रीष्मकाल के दौरान अपूर्व कुमार के गांव लौटने से शुरू होती है। नदी पार करते समय वह घाट पर फिसल कर दलदल में गिर जाता है और मृगमयी जो पास ही बैठी है उस पर हंस पड़ती है। यह पहली मुलाकात अपूर्व को मृगमयी की चंचलता और स्वतंत्र स्वभाव से आकर्षित कर देती है। मृगमयी गांव की एक साधारण लड़की है जो बच्चों के साथ मधुर व्यवहार रखती है, लेकिन वयस्कों के प्रति विद्रोही है। अपूर्व पहले से ही उसके प्रति अनुराग महसूस करता है, लेकिन उसे नादान समझता है। अपूर्व की माँ उसके विवाह की बात करती है। अपूर्व कई लड़कियां देखता है, लेकिन कोई पसंद नहीं आती। अंततः वह मृगमयी से विवाह कर लेता है। हालांकि माँ शुरू में विरोध करती है। विवाह के बाद मृगमयी को सास की कठोरता और घर की बंदिशें असहज लगने लगती है। वह अपनी बचपन की स्वतंत्रता खो देती है। नदी किनारे घूमना, रखाल के साथ खेलना सब बंद हो जाता है। वह कई बार विद्रोह करती है। एक बार राधा कांत जी के टूटे रथ में छिप जाती है, तो कभी रात में घर से भागने की कोशिश करती है। अपूर्व इन व्यवहारों से भ्रमित होता है और मृगमयी को समझने में असफल रहता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब अपूर्व मृगमयी को उसके पिता ईशान चंद्र के पास कुशीगंज भेज देता है। वहां वनमाली की नाव से यात्रा करते हुए मृगमयी कुछ दिनों के लिए खुश रहती है, लेकिन जल्द ही उसे वहां पर भी बंधन महसूस होता है। वह स्वयं लौट आती है, लेकिन अब अधिक परिपक्व हो चुकी है। अपूर्व कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चला जाता है और मृगमयी को गांव में छोड़ देता है। मृगमयी उसे भावुक पत्र लिखती है, लेकिन जवाब न मिलने पर वह टूट जाती है। अंत में अपूर्व की माँ मृगमयी को कलकत्ता ले जाती है। वहां पुनर्मिलन होता है। मृगमयी अपने आंसुओं से अपूर्व को बताती है कि उसका प्रेम कितना गहरा था और अपूर्व को एहसास होता है उसने मृगमयी को कभी पूरी तरह नहीं समझा। कहानी का अंत आशावादी है, जहां दोनों एक दूसरे को स्वीकारते हैं।